डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट किया जाता है तो जो भी ऑनर होता है वो बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुज़रता रहता है तो उसके पास इतने वसाइल तो नहीं होते कि वो तमाम तर अमाउंट अपनी पॉकेट मनी से ही बिज़नेस में लगाता रहे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो बाहर से आउटसाइड लोगों से कुछ अमाउंट्स ले लेता है और उनको एक मखसूस टाइम तक उनसे ले लेता है और अपने बिज़नेस में ले आता है। तो वो अमाउंट्स जो एक मालिक बिज़नेस के लिए बाहर से किसी के पास से लाकर बिज़नेस में लाता है तो उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, विच आर रिपेएबल बाय द बिज़नेस। कि बिज़नेस ने वो अमाउंट जो वापस किसी को अदा करनी होती हैं उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं दो तरह की होती हैं। एक है हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़, नेक्स्ट वन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्चुअली जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ हैं इनको हम लाइबिलिटीज़ कंसीडर नहीं करते। मीन इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेसमैन ने अपने जो बिजनेसमैन को मीन ऑनर को अदा करनी होती हैं। दैट्स रिपेएबल बाय द बिजनेस टू इट्स ऑनर। Practical point of view, internal liabilities should not be regarded as liabilities because there is no question of meeting such liabilities as long as the business continue। क्योंकि जब तक बिजनेस स्टार्ट रहेगा, चलता रहेगा, तब तक बिजनेस अपने मालिक को जो उसके मालिक ने उस पर खर्च किया वो वापस अदा नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल होती है कैपिटल। मेन के कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर दिया जाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो डेट्स होते हैं जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पे करने होते हैं अदर देन ऑनर। ऑल द डेट्स पेएबल बाय द बिजनेस टू इट्स ऑनर के जो वापस आउटसाइडर मीन मालिक के अलावा जिन लोगों के भी अदायगियाँ करनी होती हैं बिजनेस ने, वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि एक मालिक जो ऑनर होगा बिजनेस का और बिजनेस टू सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। हर एक की लाइबिलिटीज़ एसेट्स डिफरेंट हैं क्योंकि हम ऑनर को ऑनर की बुक्स नहीं बना रहे बल्कि बिजनेस की बुक्स बना रहे होते हैं। इसलिए हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बिजनेस ने किस किस से कोई अमाउंट ली है और किस किस को वापस देनी है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में हम कहते हैं क्रेडिटर, डिबेंचर्स, बिल पेएबल, बैंक ड्राफ्ट एटसेट्रा। क्रेडिटर क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार माल परचेज़ किया होता है। जिनसे हमने उधार माल परचेज़ किया होता है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और एक स्पेसिफिक डेट के अंदर अंदर हमने उनको वापस अदायगी करनी होती है। डिबेंचर, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ कि डिबेंचर सम टाइम कंपनीज जब अपने कैपिटल को बढ़ाती हैं तो वो डिबेंचर इश्यूज़ करती हैं। तो वो होल्डर डिबेंचर इश्यूज़ करके एक मखसूस अमाउंट कलेक्ट कर लेती हैं और ड्यू डेट पर वही डिबेंचर लोगों से वापस लेकर उनकी पेमेंट्स कर लेते हैं। बिल पेएबल, समटाइम जब एक आदमी दूसरे आदमी पर बिल लिख लेता है फॉर अ क्रेडिट सेल, कि जब भी कोई क्रेडिट सेल होती है और परचेज तो एक स्पेसिफिक डेट के बाद वापस ऑनर ने और बिजनेस ने उस
पार्टिकुलर पर्सन को अदायगी करनी होती है। पेएबल बैंक ड्राफ्ट, समटाइम हम बैंक से कुछ उधार वगैरह ले लेते हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज फर्दर डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नेक्स्ट करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। जैसे कि नाम से ये जाहिर है कि फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कि वो लायबिलिटीज विच आर रिपेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिनको हमने अदायगी करनी होती है लेकिन एक लंबे अरसे के बाद। तो ऐसे जो भी लायबिलिटीज़ होंगी जो लंबे अरसे के बाद वापस देनी होंगी, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। डिबेंचर, लोन ऑन मॉर्टगेज कि जो डिबेंचर वगैरह लोगों से हमने ख़रीदे होते हैं तो हमने ऑन स्पॉट उनकी अदायगी नहीं करनी होती, एक मखसूस 5-10 साल हमें वापस करने में लग जाते हैं। तो मीन जितना टाइम ज़्यादा लगता है उसके लिए उन लायबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमने शॉर्ट टाइम में जिनकी अदायगी करनी होती है, विच आर रिपेएबल आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक ड्राफ्ट एट्सेट्रा। करंट लायबिलिटीज़ को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन डेफर्ड लायबिलिटीज़ एंड नेक्स्ट वन लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डेफर्ड लायबिलिटीज़ को। तो डेफर्ड लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं रिपेएबल इन द कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर, कि जो 1 साल के अंदर अंदर जिनकी हमने अदायगी करनी होती है वो हमारी डेफर्ड लायबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, बिल पेएबल, क्रेडिटर एट्सेट्रा, कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जल्दी हमने इनकी अदायगी कर देनी होती है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज़, रिपेएबल इन द कोर्स ऑफ 1 मंथ, कि जिनको 1 मंथ के अंदर अंदर अदा करना होता है। इनमें बैंक ओवरड्राफ्ट मीन कि जब हमारी बैंक में कोई रकम होती है उससे ज़ायद रकम निकलवा लेते हैं। सपोज़ एक आदमी के पास 20,000 अकाउंट में पड़े हुए हैं, उसे 25,000 रिक्वायर हैं। अगर वो बैंक से 25,000 निकलवा लेता है, मीन 5,000 जो होगा वो इसका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो वो उसे विद इन मंथ अगर पे करना है तो इसको हम लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज़ कहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हो जाते हैं इन द करंट ईयर, लेकिन एट द एंड ऑफ करंट जो हो जाते हैं करंट मंथ में, लेकिन उनकी एट द एंड ऑफ करंट मंथ हम उनकी पेमेंट्स नहीं कर पाते। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनके विद इन मंथ हम पेमेंट्स नहीं करते, नेक्स्ट मंथ में करते हैं, तो ऐसी तमाम लायबिलिटीज़ को करंट और लिक्विड लायबिलिटीज़ कहते हैं। थैंक यू।